हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम प्यार से एमओटी बोलते हैं। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे तो देख लेते हैं ये किसने दी थी और क्यों दी थी। ठीक है, सबसे पहले देखो, जैसा कि आपको पता है हम केमिकल बॉन्डिंग यूनिट पढ़ रहे हैं, तो ये बॉन्डिंग के बारे में ही ये थ्योरी दी गई थी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? ये हंस और मूलिकन के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1932 के अंदर दी गई थी। ठीक है, और इसलिए इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि ये जब बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग के अंदर ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है, उसके बारे में बताती है, इसलिए इसका नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? वो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिट बनाते हैं, तब जाकर हमारे पास मोलिक्यूल्स बनता है। आपको अच्छे से अभी क्लियर नहीं होगा, बाद में एग्जांपल से क्लियर करेंगे। और एक और बात ये है कि हमारे पास जैसे वीबीटी है, वीबीटी ने ये कंसीडर किया था कि जो हमारे पास O2 है वो एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो हमारे पास O2 है वो एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, यानी वो वीकली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक को। ये एक वीकली मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक पाया गया। तो एमओटी थी, उसने भी ये प्रूव कर दिया था कि जो हमारे पास ऑक्सीजन यानी O2 मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। वो देखेंगे कैसे प्रूव किया था। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जनरली ये जो थ्योरी है हमको क्या बताती है कि मान लिया मेरे पास कोई भी एक एटम है और उससे मॉलिक्यूल्स बनाना है, तो वो कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 है, ये कैसे बनेगा? सबसे पहले इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 1s1 यानी s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास है, उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो कहां पर प्रेजेंट होगा? 1s1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। मान लिया मेरे पास ये ऑर्बिटल है। ठीक है, चलो ऐसे बना देते हैं इसको। मान लिया मेरे पास ये ऑर्बिटल है 1s का, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है। ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास 1s ऑर्बिटल है, और ये इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, देखो ये दोनों एटम के ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाता है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या भाई? एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये आपस में दोनों कंबाइन करेंगे, जब ये आपस में दोनों कंबाइन करेंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और एक कंडीशन ये है, बाद में हम पोस्टुलेट के अंदर देखेंगे कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, उतने ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हमारे पास दो ही क्या बनेंगे? दो ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे इन दोनों को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, एक को क्या नाम दिया जाएगा? एक को नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या नाम दिया जाएगा? एक को बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये नाम दिया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा इधर आ जाएगा। याद रखना, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे कि उनकी जो स्पिन है वो सेम हो। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर क्या बन गए? दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर हमारे पास मोलिकुलर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मोलिक्यूल बन जाएगा, वो H2 मोलिक्यूल्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी इसी के बारे में बताती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके पोस्टुलेट देखते हैं। तो मेन पोस्टुलेट ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहला पोस्टुलेट देख लेते हैं क्या बोला गया है।
The electron in a molecules are present in various molecular orbital has the electron in the atom are present in various atomic orbital। देखो हमें पता है किसी भी एटम के अंदर, देखो ये एग्जांपल किया था, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर यानी वैसे ही मोलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्या समझे? जिस टाइप से किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उसी प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मेरे पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा, ठीक है। और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया, इन्होंने आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना दिए। एक को नाम दिया जाएगा सिग्मा, एक का क्या नाम दिया जाएगा सिग्मा, और दूसरे को क्या नाम दिया गया सिग्मा स्टार। जो सिग्मा है उसे कहते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी बीएमओ, और जो हमारे पास सिग्मा स्टार है उसको क्या नाम दिया जाएगा बताओ, एंटी बॉन्डिंग ए बी एम ओ, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। और जो एनर्जी है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की वो कम होगी, ये ज्यादा स्टेबल होता है अगर एनर्जी कम है, और यहाँ पर एनर्जी हाई किसकी होगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ठीक है। और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोस्टुलेट देख लेते हैं, क्या बोला गया है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए कंपेरेबल एनर्जी एंड द प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोल रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई भी ऑर्बिटल कोई भी किसी के साथ भी कंबाइन कर रहा है, हमेशा कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा जो 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी दूसरे एलिमेंट का 1s ऑर्बिटल है, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक का 1s कर रहा है और दूसरे का 4d ऐसे कंबाइन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑर्बिटल हमेशा कंपेरेबल एनर्जी के ही क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। दूसरा हमारे पास है an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus। देखो कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर रहता है तो एटम के अंदर हमें पता है एक ही हमारे पास न्यूक्लियस होता है, वो भी बीच में। उसी टाइप से मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर अब हमको तो पता है जैसे मोलिक्यूल्स किससे मिलकर बनता है, एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है। अगर एक से ज्यादा एटम बने हैं मिले हैं तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी क्या बात है कि हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस को इन्फ्लुएंस्ड करेगा, ठीक है, एक से उस पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आया? दूसरा हमारे पास द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग। जैसे कि मैंने बता दिया था पहले ही, हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर देखो, हमने पीछे एग्जांपल लिया था, यहाँ पर अगर मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो मेरे पास दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। समझ में आया? जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया है, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये दो आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं, एक का नाम होगा बीएमओ और दूसरे का नाम होगा एबीएमओ, ठीक है। इसको हम सिग्मा स्टार से जनरेट करते हैं, इसे सिग्मा से। देखो नीचे वाले को जो बीएमओ होगा उसको सिग्मा से जनरेट करते हैं और ऊपर वाले को जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसको हम सिग्मा स्टार से जनरेट करते हैं। अगर ये हमारे पास 1s ऑर्बिटल के हुए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे सिग्मा 1s, ऐसे लिखेंगे सिग्मा 1s, यहां पर सिग्मा स्टार 1s। अगर यहां पर 2s होता तो ऐसे लिखते सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ऐसे लिखते, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन कोरस्पोंडिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो भाई, जैसे कि मैंने बताया था जो हमारे पास बीएमओ होगा, बीएमओ यानी जो
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी और वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो हमारे पास ABMO होता है उसकी एनर्जी हाई होगी और वो क्या होगा भाई, अनस्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर देखो, और जो इलेक्ट्रॉन जब फील करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, जब हम इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे तो उसी टाइप से फील करेंगे जिस टाइप से हम एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फील कर रहे थे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील कर रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, हमारे पास तीन रूल थे। एक तो अबोव प्रिंसिपल, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और हमारे पास हंस रूल था। इनके अकॉर्डिंग कर रहे थे। वैसे ही हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर फील करना है। हमारे पास दो एनर्जी लेवल डायग्राम होंगे जिनको हम मोल्ड बोला जाता है, जिसका मतलब होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। समझ में आया? हमारे पास दो टाइप के डायग्राम होंगे जिनको हम मोल्ड बोलते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब जो एनर्जी ऑफ, अब जो दो दो टाइप के जो मोल्ड है वो किसके बेसिस पर किए गए हैं, ऐसे हमारे पास मोलिक्यूल जिसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो या तो 14 से क्या हो भाई, कम हो। क्या हो? 14 से कम हो। 14 से कम हो और इक्वल टू 14 हो। ठीक है, मैंने क्या बोला है, या तो 14 से कम हो या इक्वल टू 14 हो। ये इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन। एक तो उसके लिए डायग्राम बनेगा और एक उसके लिए बनेगा जिसके अंदर हमारे पास 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल O2 है, इसके अंदर 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा बताओ? उसके लिए ये वाला डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ये किस चीज का है, ये हमारे पास है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 14 से ज्यादा होंगे। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो 14 से हमारे पास ज्यादा होंगे, तब ये डायग्राम बनेगा ऐसा। अब इस डायग्राम को याद करने की ट्रिक ये है, यहां पर देखो, ये तो सारे सेम बनेंगे, नीचे वाले सेम बनेंगे, ऊपर वाले के अंदर डिफरेंस होएगा। जैसे वन, यहाँ पर दो ऑर्बिटल है टू, यहाँ पर दो ऑर्बिटल टू, यहाँ पर वन। तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं ऐसे, वन टू टू वन, वन टू टू वन। नीचे वाले बिल्कुल सेम बनेंगे, चाहे कोई सा भी हमारे पास मोलिक्यूल्स आ जाए, चाहे 14 से कम चाहे 14 से ज्यादा या इक्वल टू 14। फर्क सिर्फ कहां पे आएगा, पी ऑर्बिटल के अंदर आएगा। समझ में आया? अब यहां पर देखो, यहां पर सबसे नीचे आएगा हमारे पास 1s ऑर्बिटल। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले हमारे पास नीचे आएगा 1s ऑर्बिटल, ऐसे 1s ऑर्बिटल। फिर ये आपस में कंबाइन करेंगे और ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और हमें पता है दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद हमारे पास आएगा 2s। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आएगा भाई, 2s वाला ऑर्बिटल आएगा। यहां पर भी मेरे पास 2s ऑर्बिटल है। ये आपस में कंबाइन करेंगे और ये कैसा बनाएंगे बताओ? वही दो बनाएंगे, एक तो बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद हमारे पास आएगा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल हमें पता है तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। पी वाई और पी जेड, यहां पर भी पी एक्स पी वाई पी जेड। अब ये कंबाइन करेंगे। अब ध्यान से देखना एक चीज और, मान लिया मेरे पास ये कोई भी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ये है मेरे पास पी एक्स, ये मेरे पास है पी वाई ऑर्बिटल, और ये मेरे पास है पी जेड ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे। एक और है मेरे पास दूसरे एटम का
ये है मेरे पास पी एक्स ऑर्बिटल, ये मेरे पास पी जेड है और ये मेरे पास पी वाई ऑर्बिटल है। अब जब हम इनको आपस में कंबाइन करवाएंगे, देखो ऐसे, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा, एक ही ऑर्बिटल का हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी, बाकी दोनों की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। देखो ये मान लिया ये ऑर्बिटल, देखो ये वाला पी जेड वाला, और यहाँ पर भी देखो पी जेड वाला ये रहा। जब ये आपस में इनको कंबाइन करेंगे, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बाकी जो ये पी वाई वाला है और पी वाई वाला है, ये ऐसे कंबाइन करेंगे, ऐसे साइड वाइज, ये ऐसे, तो यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। वैसे ही अगर हम पी एक्स लेके चले, ऐसे ऐसे कंबाइन करेंगे, तो ये भी हमारे पास पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर मेरे पास यहाँ पर पीएक्स ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है दो अदर पी वाई और पी जेड पाई बॉन्ड बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पे है, देखो यहाँ पर देखो नीचे सिग्मा बॉन्ड किसने बना लिया है, पीएक्स ने बना लिया है, तो पी वाई और पी जेड पाई बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए तो यहाँ पे पाई टू पी जेड। अब ये हमारे पास दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अब इनके एंटी बॉन्डिंग बना दो ऊपर, पाई ही पाई, जैसे यहाँ पे पाई टू पी वाई है, पाई टू पी जेड है, वैसे ही पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड। आगे यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड है, क्या है यहाँ पर सिग्मा टू पी एक्स है, तो ऊपर क्या है हमारे पास सिग्मा स्टार टू पी एक्स है। ठीक है, ऐसे बनेंगे। तो ये डायग्राम हो गया, ये उसके लिए डायग्राम था, इसके लिए जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, नीचे हमारे पास ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पर हमारे पास दो पाई बॉन्ड वाले आ जाएंगे ऐसे, ऊपर भी हमारे पास पाई बॉन्ड वाले, और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार वाला, ऐसे बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल किसके लिए था, हमारे पास जब हमारे पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 14 और 14 से कम हो, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बदल जाएगा, उसके अंदर ऐसा सिस्टम हो जाएगा, देखो नीचे वाला सेम रहेगा बिल्कुल, ऊपर वाले ये बदल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्बिटल आ जाएंगे नीचे, फिर एक ऑर्बिटल आ जाएगा, दो ऑर्बिटल ऊपर, एक ऑर्बिटल ऊपर, यानी हमारे पास 2 1 2 1 ये वाली हो जाएगी, 2 1 2 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही आपकी मर्जी, यहाँ पर अगर यहाँ पर पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड लेकर चल रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, सिग्मा टू पी एक्स लेकर चलना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर नीचे हमारे पास पाई टू पी वाई था, तो यहाँ पर हमारे पास पाई स्टार टू पी वाई लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे होते हैं, समझ में आया। उसके बाद ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिली है इससे, जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली हमको। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर पता चल सकता है एनर्जी लेवल डायग्राम से। अब कैसे पता चल सकता है वो देख लेते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास 1/2 NB माइनस Na। Na क्या है, यहाँ पर Na है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका था। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बेसिक सा एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल H2O का ले, इसके अंदर ये पहला हाइड्रोजन है, ये 1s एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये दूसरा हाइड्रोजन है 1s एक इलेक्ट्रॉन, इसका इधर इन्होंने दोनों ने कंबाइन किया और क्या बना लिया, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया। दोनों आ गए यहाँ पर, ये हमारे पास सिग्मा 1s है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, और एनर्जी यहाँ पे ज्यादा हो गई एनर्जी।
अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो कैसे आएगा बताओ? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2। ठीक है। और हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, अंदर कितने हैं? 0। तो 1/2 इंटू 2 कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आएगा? 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया? 1। तो हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक ही बॉन्ड होता है, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप से हेल्प करते हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में। ये माना जाता है कि अगर हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल माना जाता है, और उसका उल्टा अगर हमारे पास इक्वल इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में भी उतने ही, एंटी बॉन्डिंग में उतनी है, तो हमारे पास अनस्टेबल मॉलिक्यूल माना जाएगा। उसके बाद बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल, मान लिया ये कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के अंदर ये है ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इसकी कम है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड लेंथ के। समझ में आया? यहाँ पर बॉन्ड एंगल, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है। और बॉन्ड ऑर्डर की भी यहाँ पर, अगर मान लिया बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, तो ये पता चला था। अब मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर के अंदर कैसे बताएंगे? अगर हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमारे पास वो कैसा मॉलिक्यूल्स होगा? वो होगा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, यानी वीकली रिपेल। ऐसे सबस्टांस जो वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेट को, उसे हम डायमैग्नेटिक सबस्टांस को कहते हैं, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, जो कि वीकली अट्रैक्ट करते हैं, और इनकी इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए थे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये कैसा है? ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी और उसकी एप्लीकेशंस थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।